दोनों बैठे, आपस में चर्चा होने लगी। नारायण और लक्ष्मी जी की चर्चा चल रही, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की चर्चा चल रही, शिव और पार्वती की चर्चा चल रही, दोनों की बातें चल रही, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने हिसाब से चल रही। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण से पूछ लिया कि प्रभु आपसे मुझे इतना सा पूछना है कि संसार में जन्म लेने वाला जलचर, थलचर, वायुचर, ये पृथ्वी पर जो जीव जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, चींटी, झिंगुर, कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, पशु पक्षी इतने जन्म लेते हैं, इनका पेट भरने की जवाबदारी किसकी है? इनका पेट कौन भरेगा? भगवान नारायण ने बड़े मुस्कुराकर ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कहा कि सुनो, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रही हो वही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से करा है, और वही प्रश्न लक्ष्मी जी तुमने मुझसे करा। सुनो लक्ष्मी, मैं वैकुंठ का निवासी हूं, स्वर्ग मेरे हिस्से का है, मैं स्वर्ग में रहता हूं, वैकुंठ में रहता हूं, गोलोक धाम में रहता हूं, ये पवित्र भूमि मेरी है, यहां जो आएगा उसका भरण पोषण मैं करूंगा। ब्रह्मलोक में जो गया वो ब्रह्मा जी भरण पोषण करेंगे, इंद्र लोक का गया इंद्र जी जाने। मृत्यु लोक, पृथ्वी किसका है? मृत्यु लोक का देव कौन है? देव अधिदेव महादेव। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी का जो स्वामी है भगवान शंकर, पृथ्वी पर मृत्युलोक में विश्वनाथ कहलाते। सबका भरण पोषण करना, सबका भोजन की व्यवस्था करना, जीव जंतु 84 लाख जो योनियां हैं, इन योनियों के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इनको सारी व्यवस्था देना ये भगवान शंकर का काम, शिव जी का काम। सबका पेट भरते हैं, हाँ। इसीलिए तो भगवान नारायण ने कहा कि वो सबका पेट भरते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, इसलिए उनका नाम विश्व। जम के बोलो जरा, जम के, विश्व। बोलो विश्वनाथ भगवान की, बोलो कुबेरेश्वर महादेव की। वो जगत का पेट भरते हैं, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ। अब ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों एक जगह पर एकत्रित हो गई। तीनों ने तीनों एक जगह पर आ गए, और तीनों एक जगह पर एकत्रित होकर तीनों ने विचार किया। तीनों अपने मन में सोचने लगी, विचार करने लगी। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, शिव जी अपनी आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तो फिर विश्व का भरण पोषण कैसे होता? फिर ये विश्व का भरण पोषण कैसे होगा? फिर इस विश्व का भरण पोषण कौन करेगा? कैसे हो सकता है? कौन कर सकता? लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों ने मिलकर एक विचार करा कि अब हमें एक बार विचार करते हैं कि शिव जी की एक छोटी सी परीक्षा करते हैं कि आखिर ये पेट कैसे भर देते हैं, सबका भरण पोषण कैसे कर देते हैं। वो कहते हैं ना, कोई रहे ना नाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा, झोली भरता है डमरू वाली, कोई रहे ना नाथ सबका है विश्वनाथ शंभु प्यारा।
झोली भरता है डम, झोली भरता है डम। तीनों ने विचार करा, एक छोटी सी लीला कर। तीनों ने 4 चींटी पकड़ी, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने, ब्रह्माणी ने 4 चींटियां पकड़ ली। 4 चींटी को पकड़कर एक डब्बी में बंद कर दिया। चारों चींटी को एक डब्बी में बंद करा और रख दिया। लक्ष्मी जी पार्वती, लक्ष्मी जी भगवान नारायण को भोजन कराने लगी, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को भोजन कराने लगी, पार्वती जी शिव जी को भोजन कराने। भगवान नारायण ने जैसे ही रोटी का एक ग्रास मेरे नारायण ने तोड़कर भोजन करने के लिए मुख में लिया, तो लक्ष्मी जी ने आवाज लगाकर कहा, प्रभु तुम भोजन कर रहे हो, 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर और तुम भोजन कर रहे हो। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा कि 4 भक्त भूखे हैं और ब्रह्मा जी तुम भोजन कर रहे हो। आप तो कहते हो कि जगत के सब भोजन कर लेते हैं तब आप भोजन करते हो, और आप भोजन कर रहे हो। नारायण ने मन में सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी पर कोई भूखा रह जाए, हो ही नहीं सकता। तुरंत लक्ष्मी जी बोली, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं। ब्रह्माणी कहती है ब्रह्मा जी से, मुझे मालूम है 4 भक्त भूखे हैं, चलो। भगवान नारायण उठे, लक्ष्मी जी को साथ लिया, ब्रह्मा जी उठे, ब्रह्माणी को साथ लिया। जरा शंकर जी से पूछते हैं कि पृथ्वी पर व्यक्ति भूखा क्यों है। वैसे तो शंकर भगवान किसी को भूखा रख नहीं सकते, क्योंकि उनका नाम विश्वनाथ है। चलो, ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, अलख लगाई, हर हर महादेव। शंकर जी का ध्यान गया, शिव जी भोजन कर रहे थे और भगवान शंकर आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे और छोड़ दो कपट मन शिव। पार्वती जी ने आकड़े की रोटी बनाई, काकड़िया की सब्जी बनाई और भगवान शंकर उसको चूर कर खा रहे थे, आराम से बैठकर खा रहे थे। इतने में नारायण ब्रह्मा जी आ गए और भगवान ब्रह्मा नारायण जैसे ही आए तो शंकर भगवान ने कहा नारायण से, प्रभु आज आप यहाँ ले आकड़िया की रोटी काकड़िया के साथ। इतने में तो भगवान नारायण बोले, हम तो खा लेंगे, परंतु हमने सुना है कि 4 भक्त भूखे हैं पृथ्वी पर। शिव जी कहते हैं तुम तो खाओ, तुम खाओ। इतने में ब्रह्मा जी बोले, प्रभु 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे और पूरी सृष्टि का भार, पूरी पृथ्वी का भरण पोषण करने का भार, सबका पेट भरने की जवाबदारी आपकी है, क्योंकि आप विश्वनाथ हो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में, पर पृथ्वी का देव तो देवाधिदेव महादेव है। फिर पृथ्वी पर कोई भूखा कैसे रह सकता है? फिर पृथ्वी पर भूखा कैसे? जवाबदारी तो तुम्हारी है। कई लोग होते हैं शिव महापुराण की कथा में आते हैं ना, 5 कथा का नियम लेकर आते हैं कि हमें 5 पंडाल में कथा सुनना है। कई लोग हैं 5 पंडाल का नियम लेकर बैठते हैं कि हमें 5 पंडाल में कथा सुनना है। फिर वो आखिरी में अगर बाबा से कहते, एक पत्र है, मेरा नाम ललिता, मैं जिला हिसार हांसी शहर की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो आप ही हैं ऐसे हाथ हिला देंगे। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए, आ जाइए। मेरा नाम ललिता है, मैं जिला हिसार हांसी शहर की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? गुरुजी, मुझे किराए के घर में रहते हुए 20 साल हो गए थे, पर जब से मैंने शिव महापुराण की कथा महादेव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। गुरुजी, आपने कथा में कहा था, कथा में बताया था कि अगर 5 पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए और बाबा से अगर अपने दिल की बात कही जाए तो बाबा आपके दिल की मुराद पूरी जरूर करते हैं।
पहले तो मेरे घर के लोग हंसते थे कि कथा पंडाल में जाकर सुनती हो, टीवी पर सुन लिया करो, क्यों नाटक करते हो, क्यों ऐसा सोचते हो, वो तो महाराज है कुछ भी बोल देंगे, तो क्या वैसा ही करोगे? पर मैंने मेरे परिवार वालों से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए और दिल से अगर मांगा जाए तो पूर्ण जरूर करता है बाबा। मैं भी एक कामना लेकर 5 पंडाल में कथा सुनने के लिए जाऊंगी। गुरुदेव, मेरे 4 पंडाल तो पूरे हुए, पर आशा नहीं थी गुरुदेव कि मैंने जो मांगा है वो पूरा होगा, क्योंकि हमारे खुद के खाने के लाले पड़ते तो मकान कैसे आ सकता है गुरुदेव। गुरुदेव, 35 साल से मुझे दौरे आते थे, 35 साल से दौरे आते थे। लोग कहते थे मिर्गी के दौरे हैं, कोई कुछ कहता था, मैं बेहोश होकर नीचे गिर जाती थी। 35 साल से मिर्गी के दौरे आना, लगातार आना और मुझे गिर जाना, संभालने के लिए कोई ना कोई आता था गुरुदेव। मैंने बाबा से केवल 2 ही चीज़ मांगी थी गुरुदेव, एक मेरे दौरे आना बंद हो जाए और दूसरा मेरा खुद का मकान हो जाए। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि 5 कथा लगातार सुनी, 35 साल डॉक्टर का इलाज करवाया, पर मेरे मिर्गी के दौरे बंद नहीं हुए। पर पहले पंडाल से लेकर 5वें पंडाल जो फरीदाबाद है, इस पंडाल में कथा सुन रही हूँ और मेरे को एक भी दौरा इन 5 पंडाल से कथा सुनते सुनते नहीं आया। गुरुदेव, 35 साल से आने वाले मेरे दौरे बंद हो गए और बाबा ने मुझे संभाल लिया, अब मुझे एक भी दौरा नहीं आता। गुरुदेव, दूसरा, फरीदाबाद की कथा में आस लेकर बैठी थी कि मेरी 4 कथा हो गई, ये 5वीं कथा है। बाबा, तूने कभी खाली नहीं छोड़ा, फरीदाबाद में केवल 5 दिन की कथा है, तू कैसे मेरे मकान का काम करेगा, कैसे मुझे मकान दिलाएगा? पर गुरुदेव, कल की कथा पूर्ण सुनी और बाबा के पंडाल में मेरी 5वीं कथा है और मेरे घर से फोन आ गया कि अपना मकान खुद का हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर प्रणाम करने के लिए हूँ। शिव है, ओघड़ी है। अजब, शिव ओघड़ी है। खुश है बाबा, आंसू पोछो पूरे, आंसू पूरे पूछो। अच्छा, खुश होकर जाओ, तो बाबा कर दिया ना, आपके 5 पंडाल की पूरी तपस्या पूर्ण हो गई। बाबा भटिंडा की पहली कथा सुनी थी, भटिंडा पंजाब की, जो अमरजीत जी कराए थे, वो पहली कथा उन्होंने पंजाब से चालू करी थी। और दूसरी सिरसा सुनी, तीसरी रेवाड़ी, चौथी गुड़गांवा और 5वीं फरीदाबाद। और बाबा ने दौरे भी बंद कर दिए और मकान भी कर दिए। शिव तत्व 5। और पंजाब वालों को बधाई हो, मार्च के महीने में एक कथा वापिस भटिंडा की पवित्र भूमि अमरजीत जी के यहाँ फिर वापिस एक कथा का आयोजन पंजाब में फिर हो गया। संपूर्ण पंजाब वासियों को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बाबा की कृपा। और पूरे भटिंडा वालों से निवेदन करूंगा, आप भी मिलकर अमरजीत जी के साथ में बड़े प्रेम से शिव महापुराण की कथा का भव्य और दिव्य आयोजन आयोजित करो, जैसे इससे शिव भक्त कथा को सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित कर। शिव तत्व मैं पारासर जी, हेमलता दीदी जी और चिराग जी, टीना जी, आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी इस कथा से ना जाने कितनों के चेहरे पर खुशियाँ आपने दे दी। ये दीपावली का गिफ्ट है, ये दीपावली का गिफ्ट है, साधुता है इसको।